नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे पंचांग की, राहु काल के समय से भी आपको अवगत कराएंगे, आप सभी के राशिफल और उसके हिसाब से उपाय भी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसके साथ ही होंगे आपके सवाल, साथ ही चर्चा करेंगे कि किस तरह से बच्चे जो हैं, बच्चों के व्यवहार में जो है वो बदलाव आते हैं और क्या इसके पीछे भी कोई ग्रहों का चाल होती है या फिर इसके उपाय किस तरह से किए जाने चाहिए और कब आपको बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो ये तमाम टॉपिक पर भी चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले आपको बताते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि है और दिन मंगलवार। आज चतुर्दशी रात्रि को 5:43 तक, प्रक्षेपण नक्षत्र रात्रि को 7:05 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:27 से 5:08 तक होगा। पंडित जी, बाल मन बहुत ही निर्मल होता है और ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर आसपास के एनवायरनमेंट का भी बहुत ही असर पड़ता है, लेकिन इसके विपरीत देखा गया है कि एक ही घर में एक ही माता पिता के दो बच्चे भी बहुत ही विपरीत नेचर के होते हैं। कोई बहुत ही क्रोधी होता है तो कोई बहुत ही शांत होता है। तो इससे ऐसा लगता है कि कई बार एनवायरनमेंट का असर उतना ज्यादा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ग्रहों का भी फेर इसमें होता होगा शायद। मूल जो स्वभाव होता है बच्चों का, उसके ऊपर कितना ही असर होता है और उसका उपाय किस तरह से है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 12 जो लग्न हैं, 12 राशियां जो हैं, 12 लग्न जो हैं, वो उसके चलते अलग अलग स्वभाव आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो मेष और वृश्चिक लग्न के जातक आमतौर पे काफ़ी फायरे होते हैं। तो इन बच्चों को अगर आपने पिटाई विटाई की और बहुत गुस्सा दिलाया तो ये एंगर सीख लेते हैं और परिणाम ये होता है कि उसको रिटेलिएट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं और आगे चल कर के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इनकी पढ़ाई में परेशानी आती है। इसी तरह से अगर आप मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों को देखें तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें बहुत प्यार से समझाना चाहिए क्योंकि ये समझाने से भी समझ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट ठीक नहीं होता। गलतियां सभी से होती हैं, बड़ों से भी होती हैं, छोटों से भी होती हैं, पर जैसे मिथुन और कन्या राशि वाले जातक बहुत सेंसिबल होते हैं तो इनके साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहें कि इनके साथ मार कुटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बच्चे डर सकते हैं और इनके डर का प्रभाव इनके आगे चलकर करियर में पड़ेगा। इसी तरह से वृक राशि वाले जातकों के लिए और तुला राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनके स्वामी शुक्र होते हैं और इस राशि वाले जातक काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और इन पर बहुत प्यार से कंट्रोल करना चाहिए ताकि एडल्ट एज में इन्हें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सके। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक की। बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। इन्हें लगातार डांटना इन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी बना सकता है, परेशान कर सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम कर्क राशि वाले जातकों की या कर्क लग्न वाले जातकों को प्यार से समझाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा डांटे नहीं। सिंह राशि वाले जातक काफ़ी एरोगेंट हो सकते हैं। इन्हें डांटना, इन्हें परेशान करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को बहुत प्यार से ही समझाना चाहिए। मतलब अगर हम 12 राशि वाले जातकों को देखें तो अलग अलग राशि वाले जातकों के लिए आपका जो व्यवहार है वो अलग अलग होना चाहिए। मसलन अगर हम धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार और घमंडी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं। ये अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, मगर पेरेंट्स से आमतौर पे इन बच्चों की अलग सोच होती है। प्रशासन में कुशल होते हैं, इनकी ऊर्जा को सही दिशा इन्हें समझाना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें समझाने के लिए पर्याप्त कारण और आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। किंतु सभी के तालमेल बिठाने की आदत डाल करके आप इन्हें घमंडी होने से बचा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वृषभ और कर्क राशि वाले जातक बच्चे बेपरवाह, शौकीन और दिखावा पसंद होते हैं, हंसमुख और कला प्रेमी होते हैं। इन्हें सामान्य जीवन में, जीवन शैली में इनके स्वभाव को डाल करके आप इन्हें बेहतर इंसान बना सकते हैं। मकर और कुंभ राशि वाले जातक, वृश्चिक राशि वाले जातक भी काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी किस्म के होते हैं और थोड़े न्यूसेंस मेकर होते हैं, बहुत ज़्यादा करस्तानियाँ करते हैं और इन्हें अच्छे साथी की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जावान, शैतान, तीव्र बुद्धि के विद्रोही बच्चों को रिस्क लेना बहुत अच्छा होता है। इन्हें अनुशासन में रखना
काफ़ी कठिन होता है, ये व्यसन के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अनुशासन के क्षेत्र में इनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मीन और धनु राशि वाले जातकों के लिए कहा कि ऐसे बच्चे बहुत बुद्धिमान और आशावादी होते हैं, रिसर्च के कामों में रुचि लेते हैं और उनके साथ धैर्य के साथ बातचीत करना चाहिए और सही संस्कार दिशा निर्देश देना चाहिए, तभी आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक बात तो अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि आप भूल करके भी बच्चों को कारपोरल पनिशमेंट ना दें, एक। दूसरा, बच्चों को जलील ना करें, दो। जो आमतौर पे पेरेंट्स ड्राइंग रूम में बैठ करके अपने दोस्तों के बीच में अपने बच्चों की बात करते हैं, तो कोशिश करें कि अच्छी बातें तो करें मगर बुरी बात बिल्कुल ना करें। तीसरी बात होती है कि बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज करते पर अप्रिशिएट नहीं करते। और तीसरी चीज़ होती है कि कुछ माता पिता जो वर्किंग होते हैं वो बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते, ये भी एक परेशानी होती है। और एक बात और भी होती है कि हम कई बार बच्चों को समझने में गलती कर देते हैं, है ना। जल्दबाजी में हम बच्चों की मार कुटाई में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे हैं। मगर कारपोरल पनिशमेंट या किसी भी तरह का फिजिकल जो थ्रेट है, ये बहुत ज़्यादा पैनिक होता है और बच्चों में कई बार दो तरह के स्वभाव की प्रवृत्ति होती है कि बच्चे रिटेलिएट करने से बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं या बहुत डर जाते हैं। यदि बच्चे डर जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत पैनिक होता है। तो अब इन बातों का एकदम ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों की परवरिश करते समय इन बातों को समझ लें कि बच्चे की खासियत क्या है और बच्चों को किस तरह से किन चीज़ों को इन्हांस करना है, किन चीज़ों को दबाना है। खासकर जो 8 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, इसी समय बच्चों में एक खास तरह का कल्चर जनरेट कर सकते हैं आप। सभी बच्चों में प्रार्थना की आदत होनी चाहिए, सभी बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, सभी बच्चों में हम्बलनेस होनी चाहिए, माने विनय होना चाहिए। सभी बच्चे प्रणाम करते रहें, प्रार्थना करते रहें, बड़ों का आदर करते रहें। इन बातों को एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि याद रखिए हमारे यहाँ लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रियः। यदि बच्चों को इंद्रिय निग्रह नहीं सिखाया तो बच्चे पावरफुल नहीं होंगे, बच्चे पावरफुल नहीं होंगे तो पैसे वाले नहीं होंगे, पैसे वाले नहीं होंगे तो धार्मिक नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सफल हों तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से कुंडली के हिसाब से पंडित जी ने बताया कि अलग अलग राशि के जो बच्चे होते हैं उनकी क्वालिटीज अलग अलग होती है। हर बच्चा या हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, तो उन्हें हैंडल करने का तरीका भी आपको देखना होगा कि किस तरह से बच्चा आपकी बात मानेगा और किस तरह से आप उसे अनुशासन में रखकर सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। चलिए अब कॉलर्स की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले आज भिलाई से हमारे साथ आजाद जी हैं। आजाद जी अपना सवाल पूछिएगा। आजाद जी आवाज आ रही है तो सवाल पूछिएगा। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। बताएं आजाद जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 15 अगस्त 1989। एक बार फिर से बताएं। 15 अगस्त 1989। 1989 अगस्त 89 या 79? 89। हाँ, जन्म समय? जन्म समय के 10 मिनट। हाँ, 2:10। 2:10। दोपहर में? जी दोपहर में। और जन्म स्थान? भिलाई। प्रभु जानना क्या चाहते हैं? गुरुजी, नवग्रहों की कृपा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और भाग्य वृद्धि के लिए? एक बार फिर से बोलें। नवग्रहों की कृपा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा प्रश्न आज तक आपने नहीं सुना होगा। मैंने अपने मेरे ख्याल 45 साल के इस प्रोफेशनल लाइफ में मैंने ये नहीं सुना कि नवग्रहों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे बढ़िया, अब तक की जिंदगी का सबसे बढ़िया सवाल है कि हमारे बोलते ग्रह धातु से बना, ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, राइट। तो ग्रह अपना स्वभाव बदलते हैं, है ना। स्वभाव उनका अपना रहता है और वो आपको पकड़ लेते हैं। जैसे मंगल पकड़ा तो गुस्सा आ जाएगा, शनि पकड़ा तो अहंकार आ जाएगा, बुध पकड़ा तो सेंसिटिविटी आ जाएगी, चंद्रमा पकड़ा तो चिंताएं आ जाएंगी, सूर्य पकड़ा तो तेज आ जाएगा, बुध पकड़ा तो सेंसिबिलिटी आ जाएगी, तो गुरु पकड़ा तो ज्ञान आ जाएगा। अब सवाल ये है कि इन ग्रहों के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता। अभी हम बच्चों के स्वभाव पर चर्चा कर रहे थे कि बच्चों के स्वभाव के अनुसार उन पर क्या करना चाहिए। तो दो चीजें एकदम याद रखिए, दो चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ग्रहों के प्रभाव से बच सकते हैं। एक का नाम है अनुशासन और दूसरा का नाम है आज्ञा पालन।
है ना। इसका मतलब आज्ञा पालन माने एक्सटर्नल ओबीडियंस, माना जैसे कोई मशीन है वो दो तरह से गवर्न होती है, या तो ऑटोमेटिक होती है या बाहर से मैनुअल होती है। तो मैनुअल होती है जिसे हम ओबीडियंस बोलते हैं ना, कोई चीज़ खराब हो और उसे आप ठीक कर दें, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक, माना आपके अंदर इंटरनल डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो दो चीज़ें एकदम याद रखिए कि यदि आप अपने रूटीन में अनुशासित हैं तो आपको ग्रहों की कृपा मिलती रहेगी, और दूसरा आपके जीवन में आज्ञा पालन होना चाहिए, यानी बड़ों की बातों को एकदम ध्यान से सुने तो आप देखेंगे कि आप ग्रहों के प्रभाव से बचेंगे। अब आती है बात कि मनुष्य के जीवन में ऐसा क्या काम करे जिससे ग्रहों के उपद्रवों से बच सके। तो 5 चीजें नोट करनी चाहिए। पहला है नाम जाप, दूसरा है दान, तीसरा है सत्संग, चौथा है यज्ञ, और पांचवा है स्वाध्याय। यानी नाम का जाप करें, प्रार्थना करें, दान करें, स्वाध्याय करें, यानी गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र इनका पाठ करें, और साथ में अच्छे लोगों की संगत करें, और थोड़ा सा यज्ञ करते रहें। अगर आप 5 चीजें करते हैं तो याद रखिए कि आपको ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेद। यदि आप निर्विरोध रहते हैं, विवादों से बचे रहते हैं, तो भी आपके जीवन में निर्विघ्नता बनी रहती है। एक बार फिर से कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। सतना से हमारे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। अरविंद जी आपको हमारी जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, मैं मेरे बच्चे के बारे में जी, आप सबसे पहले अच्छी जगह आ जाके सिग्नल पे आके बात करिए, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 2000। और जन्म समय? जन्म समय शाम 6 बजे बुधवार। जन्म स्थान? जन्म स्थान सरायकाली। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसके करियर के बारे में, और जॉब वॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी किस क्लास में है बच्चा? फाइनल हो गया उसका। फाइनल क्या? बीए, एमए? बीए हो गया। अच्छा, और बच्चा गुस्सा बहुत करता है क्या? हाँ, गुस्सा तो करता है ज्यादा। आज हमारा विषय है कि आप उसकी गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं। कैसा गुस्से का जवाब? गुस्से से नहीं, गुस्सा तो मैं नहीं करता पंडित। हाँ चलिए, आइए देखते हैं इस बच्चे का करियर कैसे रहेगा। इस बच्चे हमने आज चर्चा के दौरान 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं जिसको एकदम नोट करना चाहिए। सभी बच्चों को नोट करना चाहिए, सभी पेरेंट्स को नोट करना चाहिए कि आपके बच्चों को किस चीज को, आपको आपके बच्चे में क्या चीज डेवलप करनी चाहिए। एक है कंप्लीट हम्बलनेस, ओबीडियंस और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें मेंटेन करिए। बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारा समय मत दीजिए, मगर ये 3 चीजें स्ट्रिक्टली मेंटेन होनी चाहिए। याद रखिए कि ये चीजें मेंटल कंडीशन को दर्शाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति हम्बल होता है, एक सामान्य व्यक्ति आज्ञापालक होता है, और एक सामान्य व्यक्ति बहुत अनुशासित होता है। यदि आपके बच्चे में ये 3 सामान्य गुण हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका बच्चा आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। अब आपके बच्चे की चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि आपके बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, लग्न में राहु है, 12वें स्थान में शनि है। इस बच्चे में थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी है, और इसके चलते इसके करियर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा। हालांकि 5वें स्थान में मंगल चंद्रमा है, ये महालक्ष्मी योग बनाता है। 7वें स्थान में सूर्य बुध अच्छे पार्टनर, 8वें स्थान में शुक्र। जिंदगी में अपना स्थान परिवर्तन करके, यानी विदेश या प्रदेश आकर के इसे लाभ मिल सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा, और मुझे लगता है कि शनि की अंतरदशाएं चल रही है। गुरु की महादशा में शनि का अंतर 2024 तक चलेगा, और शनि इनके 12वें स्थान में है। तो मुझे लगता है कि अभी 2 साल इनके करियर में विलंब है। 2 साल के बाद इनका करियर काफी अच्छा रहेगा। शनि चूंकि भाग्येश होकर के 12वें स्थान में है, इसलिए बहुत बार इन्हें अवसर चूकने की संभावनाएं बन सकती है। सिर्फ एकाग्रता के कारण करना क्या चाहिए, तो इन्हें चाहिए कि 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपर पहना है। बच्चे से कहें कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे, और कठोरता से क्रोध पर नियंत्रण करे, और अनुशासित रहे। तो निश्चित तौर पर ये बच्चा का करियर आगे बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ है। अनिल जी, समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी से अपना सवाल पूछिएगा। अनिल जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी बेटी का जन्मदिन है, जन्म दिनांक है 21/4/94। समय? सुबह 6:10 ग्वालियर। सवेरे शाम? सुबह 6:10 ग्वालियर। प्रभु जानना क्या है? बच्ची की शादी का योग और ट्रांसफर कब तक है?
ट्रांसफर कब तक है बच्ची का, शादी का योग कब तक है। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष राशि, इसकी सिंह है। इसके इस समय बृहस्पति 8वें में भ्रमण कर रहे हैं। बृहस्पति अप्रैल के आसपास में कहीं 9वें स्थान में जाएंगे। इस बच्चे की शादी और करियर तभी होगा और तभी इसका ट्रांसफर होगा। मतलब इस सेक्शन में ट्रांसफर अगर ना हो तो बहुत आश्चर्य ना करें, मगर शादी से पहले इस बच्चे का कुविवाह नांदीमुख शादी के साथ में जरूर कराएं। और सप्तमेश चूंकि शुक्र है और शनि से आक्रांत है, इसलिए शादी करते समय इस बच्चे की रजा जरूर पूछें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में कोई चॉइस भी हो सकती है। जी। तो ये तो बात हुई कॉलर्स की, लेकिन पंडित जी जिस तरह से आज हम बच्चों के बारे में बात करें तो एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि बच्चे जब पढ़ाई करें तो किस दिशा में मुख करके करें। इसके अतिरिक्त अगर आप बच्चों से जुड़ी कोई और विशेष जानकारी देना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो 2 तरह की एनर्जी होती है, एक सोलर एनर्जी होती है, दूसरी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। यदि हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है और मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। तो यदि आप अपने बच्चे को नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा सवेरे से लेकर के शाम तक बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त करेगा और इस एनर्जी के कारण वो काफ़ी बेहतर रहेगा। मगर पढ़ते समय, ध्यान करते समय, योग करते समय, साधना करते समय, पूजा करते समय आप ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वाभिमुख रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो आप नॉर्थ फेसिंग रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि आपका बच्चा पढ़ते समय ईस्ट फेसिंग रहे। जी। तो ज्योतिष में तमाम सवालों का, तमाम समस्याओं का समाधान है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप समझें कि समस्या क्या है। अगर बच्चे कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, क्या समस्या है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आपको उनके साथ वक्त बिताना पड़ेगा। तो अपने बच्चों के साथ आप वक्त जरूर बिताइए। और इसके साथ ही जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसका किसी से कंपैरिजन ना करें और हर बच्चे के अलग व्यवहार के साथ उन्हें हैंडल करना जरूर सीखें। चलिए, आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर से एक बार हाजिर होंगे आप सभी के सवालों का जवाब लेकर। सितारे हमारे में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।